हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन भरे जाएंगे। 1 जून को नामांकन की जांच होगी। राज्यसभा सीटों पर चुनाव पर ज्यादा जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी आर.के. नादल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। सुनिए। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए नामांकन का आज तीसरा दिन भी हो चुका है और इस दौरान कितना नामांकन आया है या कोई किसी ने नामांकन किया नहीं है, ये हम जानेंगे चुनाव अधिकारी आर.के. नांदल से। नांदल विधानसभा सचिव भी हैं और उन्हें चुनाव अधिकारी की जिम्मेवारी मिली है। आप जानते हैं कि हरियाणा में 5 राज्यसभा की सीटें हैं और इस समय सुभाष चंद्रा और दुष्यंत कुमार, जो कि दुष्यंत भाजपा से जीते थे और सुभाष चंद्रा इंडिपेंडेंट जीत कर आए थे, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है और 31 मई नामांकन की आखिरी तिथि है। नमस्कार नांदल साहब। नमस्कार सर, ये बताएं कि आज तीसरा दिन हो चुका है नामांकन का, कितने नामांकन आए हैं? अभी तक कोई नामांकन नहीं आया और ना ही किसी ने कोई क्वेरी की है अभी तक। बाकी 31 तारीख है लास्ट डेट, कल का दिन भी है और फिर 30 और 31 तारीख भी है। तो इसमें शनि और इतवार जो छुट्टियों के दिन है वो बाध्य नहीं होंगे? शनिवार इतवार को छुट्टी रहेगी, उस दिन नामांकन नहीं होगा। ये बताएं कि इसका एक सरल सा फार्मूला क्या रहता है, क्योंकि आम लोगों को बड़ी भ्रम रहता है राज्यसभा के चुनाव को लेकर। थोड़ा आम लोगों के लिए बताएं कि इसका फार्मूला क्या होता है और किस तरह से जो उम्मीदवार हैं उनका चयन किया जाता है। बस इसमें भारत का नागरिक हो, अनसाउंड माइंड ना हो, कोई बैंकरप्ट ना हो और 30 साल की जिसकी एज और इंडिया का वोटर हो और जिसको 10 एमएलए प्रपोज करें चुनाव लड़ने के लिए, वो आदमी चुनाव लड़ सकता है। एक विधायक की वोट की कितनी वैल्यू रहती है? ये तो एक फॉर्मूला है, एक विधायक की वोट की वैल्यू है 100। उसको हम उसका फॉर्मूला है डिवाइड बाय 3 + 1 करके तो रेशियो निकलती है। ये डिसाइड तब होता है कि कितने मेंबर्स ने वोट डाला, उसके हिसाब से ही वो काउंटिंग होती है फिर। नंद साहब, ये बताएं कि क्योंकि 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, 2 सीटें जैसा कि दुष्यंत कुमार जी की और सुभाष चंद्रा जी की खाली हो रही हैं, तो इनका टेन्योर कब तक का है? इनका टेन्योर बस ये 4 जुलाई को खत्म हो जाएगा, तो इससे पहले ही 13 जून तक इलेक्शन प्रक्रिया को इसको पूरा करना है। ये बताएं कि अगर 2 से ज़्यादा उम्मीदवार नहीं आते हैं तब क्या स्थिति रहेगी? बस दो से ज्यादा उम्मीदवार नहीं आते तो 3 तारीख को अनअपोज डिक्लेयर हो जाएंगे दोनों कैंडिडेट्स। यदि आते हैं? यदि आते हैं तो 10 जून को फिर चुनाव होगा। तो चुनाव में जिस हिसाब से रहता है कि और क्या जो चुनाव के लिए इस दफे तय किए गए हैं नियम तो चुनाव के जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हम वीडियोग्राफी करवाएंगे प्रॉपरली और नॉमिनेशन का जो टाइमिंग है उसको स्ट्रिक्टली अडेयर करेंगे। 11 से 3 बजे तक का नॉमिनेशन का टाइम है। और बाकी जो पूछना चाहो आप, किस बारे में पूछना चाहते हैं तो स्पेसिफिक पूछना चाहें तो बता सकता हूँ। ये जिस तरह से यहाँ विवाद रहा कि उसकी स्याही बदली गई, अब इस दफे ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए क्या मतलब कदम उठाए जाएंगे पोलिंग के दिन? नहीं, वो तो जो स्याही बदलने वाली बात नहीं है। वो मैटर जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी गया, हाई कोर्ट्स में भी गया, वो उसमें कोई स्याही बदलने वाली बात नहीं कह सकते। अब उसमें क्या हुआ है वो एमएलए जाने या प्रक्रिया जाने, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। शुक्रिया। तो आपने सुना कि तीसरे दिन भी कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है और यदि 31 तक केवल 2 नामांकन आते हैं तो उन्हें अनअपोज 3 जून को जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक के समीकरणों के मुताबिक जो स्थिति है, 31 सदस्य कांग्रेस के पास हैं विधानसभा के, 40 सदस्य जो हैं वो भाजपा के पास हैं, उसके साथ साथ उन्हें निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है। 10 जो हैं जेजेपी के जो विधायक हैं वो सरकार के समर्थन में हैं। रही बात अभय सिंह चौटाला और बलराज कुंडू की, अभी इन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि ये किस तरफ मतदान करेंगे या इनकी अभी जो सारी बात है, क्योंकि दिन ब दिन परतें खुलेंगी चुनाव के बाद, कौन उम्मीदवार आता है, अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा की 27 और 28 को हिसार में एक चुनाव कार्यकारिणी की और इसके साथ साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें हैं, मैराथन बैठकें हैं। वहाँ पर हो सकता है कि नामों पर मंथन किया जाए
और इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस ने भी अभी अपने कैंडिडेट को लेकर पत्ता नहीं खोले हैं, ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस जो है हाईकमान पर यह फैसला छोड़ेगी और उसके बाद दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे। हालांकि दोनों पार्टियों में मंथन के दौर चल रहे होंगे कि कौन इन चुनाव में कैंडिडेट लाए जाएं। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।